नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनके सवाल थे कि अपना खुद का घर कब तक होगा, पैसे कमाते हैं बट इन्वेस्टमेंट का भी नुकसान होता है, जब भी किसी को पैसे उधार देते हैं लौट कर नहीं आते। इनके हाथ में समस्या है या नहीं है, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो जो मुझे इनके हाथ में दिखेगा मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूं तो आपकी भाग्य रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है। भाग्य रेखा का आपको जीवन में भरपूर साथ मिलेगा, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना किस एज में। आप अपना ध्यान रखिएगा 36 से 42 वर्ष के बीच। ये 5 से 6 साल जो होंगे इसमें आपको नुकसान जा सकता है, इसमें आपको आर्थिक तंगी आ सकती है। तो इन 6 से 7 सालों के बीच अपने जीवन में कोशिश कीजिएगा कि इस एज में कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें, इस एज में कहीं भी पैसा ना लगाएं। इस एज में आपकी भाग्य रेखा हल्की पड़ रही है, तो उस एज में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी रह सकती है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में देखेंगे तो ये देखिए, 42वें वर्ष के बाद ही तुरंत भाग्य रेखा अच्छी है, मजबूत है, और यहाँ से एक के बाद एक 2 भाग्य रेखा शुरू हुई है। यानी 42वें वर्ष के बाद जो भाग्य उदय होगा वो आपका काफ़ी अच्छा होगा, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा बड़े और शुभ लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर अगर आएँगे तो देखिए, भाग्य रेखा बुढ़ापे में भी दिक्कत में आई है। यहाँ पर इतनी अच्छी मजबूत भाग्य रेखा जहाँ पर थी, इतनी मजबूत यहाँ पर नहीं है। देखिए, आपके हाथ में कुल मिला के अगर देखा जाए, ओवरऑल भाग्य रेखा की स्थिति देखी जाए, थोड़ी बहुत कमज़ोर मुझे दिख रही है। भाग्य रेखा मजबूत हो जाए, इसके मैं आपको उपाय दे दूँगा, जिसमें आपकी भाग्य रेखा मजबूती अगर आप डेली उपाय करते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के तुरंत बाद व्हाट्सएप पर मुझे लिख दीजिएगा कि आप मुझे भाग्य रेखा मजबूत करने के उपाय दे दीजिए। वो उपाय कुछ नहीं होते, वो उपाय आपके दान दक्षिणा से रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि जितना आप दान दक्षिणा करेंगे उतना आपका पुण्य बढ़ेगा और आपका भाग्य बढ़ेगा। भाग्य बढ़ेगा तो भाग्य रेखा मजबूत होगी, भाग्य रेखा लंबी होगी, भाग्य रेखा में स्थिरता आ जाएगी। अभी जैसी अस्थिरता है वो नहीं रहेगी। या फिर अगर आपके हाथ में आपका शुक्र का हिस्सा देखा जाए तो शुक्र के क्षेत्र पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा बन रही है। ये देखिए, शुक्र के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखा होती हैं, ये आपको नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, बेफिजूल की चिंताएं करना, इस तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। मंगल अच्छा है, मजबूत है। देखिए, मंगल दिखाता है कि आपकी फिजिकल एनर्जी अच्छी रहेगी, शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। आप जैसे व्यक्ति बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं होने वाली रहेगी। तो यहाँ पर भी इस तरह के आपके हाथ में दिख रहे हैं मुझे। ये आपके हाथ का अंगूठा है, अंगूठे के यहाँ पर देख पा रहे हैं आड़ी रेखा मौजूद है। 3 से 4 आड़ी रेखा अंगूठे पर मौजूद है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी आपका लॉजिक सेंस बहुत अच्छा है। आपकी तर्क वितर्क शक्ति अच्छी है, मजबूत है। आप अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम हैं। इस तरह के भी आपके हाथ में इन रेखाओं में योग मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे तो अंगूठा सही है, मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंगूठे पर यहाँ पर देखेंगे तो लूप बन रहा है। देखिए, ये जो लूप होता है, ये लूप बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ लाभ देता है। अगर ऐसे व्यक्ति दान दक्षिणा करने लग जाए, गरीबों के काम आने लग जाए, गरीबों का भला करने लग जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में अंगूठे पर मुझे लूप की वजह से ये साइन दिख रहे हैं, इस तरह के संकेत हाथ में बन रहे हैं। यहाँ पर आएँगे, अंगूठा सही है, अंगूठे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति आपके हाथ में ठीक अवस्था में मैं कहूँगा। बाकी अध्यात्म की ओर अगर ध्यान और रुझान बढ़ाएँगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म की भावना अच्छी खासी होती है। आध्यात्मिक भी व्यक्ति होता है और एक सात्विकता वाली चीज़ व्यक्ति के जिसमें देखी गई है। जब हाथ में गुरु पर्वत की स्थिति इस प्रकार होती है तो शनि का क्षेत्र आपके हाथ में अच्छा है, मजबूत है। सूर्य के क्षेत्र को भी मैं ठीक-ठाक ही कहूँगा। सीधी खड़ी रेखा है बट इतनी मजबूत है सीधी खड़ी रेखा आपके हाथ में। सूर्य के क्षेत्र मुझे नहीं दिख रही है। बुध भी आपके हाथ में ठीक-ठाक ही मैं कहूँगा। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता। तो इस तरह के भी आपके हाथ में पूरे योग पूरी रेखाओं में दिख रहे हैं। ये समझदारी की निशानी ये रेखा होती है। इसके अलावा मंगल अच्छा मजबूत है। चंद्र पर देखें तो एक क्रॉस हल्का सा बन रहा है बट ये अंडर डेवलप है। देखिए, चंद्र पर क्रॉस कैसे भी किसी प्रकार भी अच्छा नहीं होता। चंद्र पर अगर क्रॉस बन जाए तो व्यक्ति मन से बड़ा अशांत रहेगा। मन में शांति ना होना, मन में अशांति का आ जाना, ध्यान भटकना,
कंसंट्रेशन एक जगह ना लग पाना, इस तरह के आपके हाथ में चंद पर मुझे योग दिख रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको नेगेटिविटी अपने जीवन में देखनी पड़ सकती है। पिंकी फिंगर देखेंगे, पिंकी फिंगर अच्छी है, मजबूत है। ये सूर्य की उंगली के पहले पोर्वे तक नहीं पहुंची है, छोटी पड़ गई है, देखिए काफ़ी छोटी पड़ गई है। जब पिंकी फिंगर इतनी छोटी पड़ जाए तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी वाली भावना है। मैं आपको इतना 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी लंबे समय से मेरा मतलब है कि यानी मिनिमम कम से कम 5 साल, अगर कम से कम 5 साल के लिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, जमीन जायदाद, कहीं भी, तो आपको उससे बहुत अच्छे और शुभ लाभ अपने जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये आपके हाथ की फाइनेंसेस हैं, ये आपके हाथ की 12 रेखाएं देखिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब जब आपकी ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे आपको इन 12 राशि से अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा 12 फाइनेंसेस पर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है। देखिए फाइनेंसेस पर जब सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, इसका तात्पर्य आप ये निकाल सकते हैं कि आप जैसे व्यक्ति अपने आप को कभी भी किसी भी हालत में ढालने में सक्षम है। आप जैसे लोगों में बैठेंगे वैसी बातें करेंगे, बट कभी भी किसी की संगत का असर आपके ऊपर नहीं आने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए, हृदय रेखा अच्छी है, काफ़ी मजबूत है। हृदय रेखा में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एक जो मेजर प्रॉब्लम मुझे हृदय रेखा में बस एक ही दिख रही है, वो ये है कि आपको जो समस्या रहेगी वो वाणी दोष के कारण रहेगी, गुस्से की समस्या रहेगी। आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी वाणी का नुकसान कर लेते हैं और गुस्से के कारण अपना नुकसान कर बैठते हैं। आपको गुस्सा आएगा और गुस्से में कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि आपको अपने जीवन में नुकसान हो सकता है। रिश्तों में टकराव आना, रिश्ते टूट जाना, घर परिवार में समस्या जाना वाणी के द्वारा। तो इस तरह के योग हाथ में बोलने थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप इस बात को अगर आप इस बात को एडवाइस लेकर चलते हैं और आगे से ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो आपसे, तो फिर आपको इसके शुभ लाभ देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत फिर आपको इस चीज़ में नहीं आने वाली रहेगी। आपकी मस्तिष्क रेखा सही है, अच्छी है, मजबूत है, इस प्रकार सीधी चल रही है। देखिए मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी चली है। ये आपका नेचर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड देती है, तो नेचर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। इसके अलावा भी देखिए ये दिखाता है कि आपके अंदर चीज़ों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता अच्छी है। छोटी छोटी बातों को जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करते और हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, जहाँ लॉजिक नहीं मिलता उस चीज़ को नहीं मानते। तो इस तरह के आपके हाथ में योग बन रहे हैं। जीवन रेखा पर आएंगे तो देखिए जीवन रेखा भी सही है, बट ये कट लग रहे हैं। जीवन रेखा पर हल्के फुल्के कट है, ये और कुछ नहीं, ये राहु रेखाएं हैं। ये आपको कुछ समस्या देने वाली रहेंगी, बट अगर आप मेरे दिए हुए उपाय डेली करते रहेंगे, मतलब अगर आप मान के चलिए आपको मेरे उपाय डेली करने रहेंगे, डेली बिना किसी छुट्टी लिए। अगर मैं आपसे 20 साल बाद पूछूं क्या आप पिछले 20 साल से लगातार डेली मेरे उपाय बोल कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये उपाय बड़े ज़रूरी हैं। राहु रेखा के उपाय मैं आपको दूंगा, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, सिंपल साधारण से उपाय होते हैं। कोई जादू टोना टोटका उल्टे का कार्य नहीं था, सिंपल और बहुत साधारण उपाय रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि उपाय आपसे डेली हो। भाग्य रेखा पर आएंगे तो भाग्य रेखा से बताते हैं, यहाँ पर हल्की पड़ रही है, आगे चल के है ही नहीं। यहाँ पर दो दो भाग्य रेखा है। ये रेखा पितरों का आशीर्वाद देती है, आपको अपने लिए पितरों का आशीर्वाद लगा हुआ है। इसके भी कुछ उपाय रहेंगे। देखिए पितरों का आशीर्वाद को मजबूत करने के, यानी ये जो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद और अच्छा मिले, इसके जो उपाय हैं मैं आपको दे दूंगा। पितृ ऋण जो होता है वो, इसके उपाय इसमें काम आते हैं, उससे लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। देखिए अभी मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ, अभी मैं आपके हाथ में क्यों इतना देख पा रहा हूँ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने बताया कि मेरा घर नहीं है तो मुझे शादी के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए देखिए घर आएगा मेहनत के बाद, तो मेरे हिसाब से अभी आपको शादी के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही आपको कोई उपयुक्त जीवन साथी मिले, आपको लगे कि हाँ जी इनके साथ मेरा जीवन अच्छा चल जाएगा, ये मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, तो बिना घर की सोचे हुए घर के लिए शादी के लिए आगे बढ़ें, अपनी माताजी की इच्छा पूर्ण करें। अगर आप घर की सोच रहे हैं तो देखिए उसके लिए लगेगी मेहनत, मेहनत और कुछ उपाय रेमेडीज़ जो होते हैं, जो आपके हाथ में नेगेटिविटी आ रही है उसके लिए कुछ रेमेडीज़ और मेहनत, वो घर तो आप कभी बना सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको शादी के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। अभी आपकी शादी की मैं आपकी एज भूल गया हूँ, वीडियो बनाते बनाते मेरे को ध्यान नहीं आ रहा आपकी एज कितनी थी। जिस प्रकार की आपकी विवाह रेखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी
अभी मान सकते हैं नॉर्मल उम्र में हो जानी चाहिए, यानी 25 के आसपास। एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, यानी 25 से 26 27 जा सकता है, 28 भी हो सकता है एक बार को, बट हाँ नॉर्मल एज में शादी हो जानी चाहिए आपकी। एज में पता करके, मतलब व्हाट्सएप चैटिंग में पढ़कर मैं बता दूंगा कि आपकी शादी नॉर्मल एज में हो जानी चाहिए, जो मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। बाकी देखिए, घर आपके हाथ में बनेगा क्योंकि मनी ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल है तो कहीं ना कहीं पैसा बचेगा, पैसे से पैसा भी बनेगा, इच्छा पूर्ति होगी, प्रॉपर्टी भी आएगी। बट देखिए, सबको हर चीज़ समय पर मिलती है। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। तो मान के चलिए घर बनने के लिए हो गया, बट सही समय पर आकर। उसके लिए हाथ में जो नेगेटिविटी है, देखिए जीवन रेखा पर राहु रेखा और भाग्य रेखा पर मजबूती ना होने के कारण जो राहु रेखा है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो इसके उपाय करते ही आपको लाभ मिलेगा। बाकी शादी के लिए आगे बढ़ जाइए, हाथ में कोई समस्या नहीं है, ना ही कोई हेल्थ इशू है, ना ही कोई फैमिली प्रॉब्लम है। बस फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, वो भी जल्दी सुधरेगी। उपाय करते आपको एक सद्बुद्धि आएगी और जिनमें अच्छी तरक्की का वर्जित करने वाले रहेंगे। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल मिल गए होंगे। इसके बाद भी आपको कोई डाउट क्वेरी जाए तो आप हमसे पर्सनल बात से पूछ लीजिएगा, आपके सारे सवाल, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। हम आपको अंततः सेटिस्फाई करके भेजेंगे, बट अपना रिव्यू लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही कि आप सेटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। इसके अलावा उपाय के लिए जरूर लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन तीनों चार चीज़ों के उपाय दे दीजिए। देखिए, समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो अब आप हमें बता दीजिएगा तुरंत ही कि उपाय किस किस के देने हैं, तभी आपको सारे उपाय डिटेल में भेज पाएंगे। इसके अलावा उपाय आपको डेली करने पड़ेंगे, डेली मतलब डेली, बिना किसी छुट्टी लिए। अगर कहीं बिजी है, कहीं जा रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा, बट ऐसा ना हो कि आपने मुझसे उपाय सुने और 1-2 महीने से करे ही नहीं, आप उन्हें डेली कर ही नहीं रहे। अगर आप बिजी हैं तो छोड़ दीजिएगा, 1-2 दिन के लिए छुट्टी ले सकते हैं, बट डेली मान लीजिए आपको करने रहेंगे, उसी से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।